नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे एडीओ एग्जाम को लेकर के। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे। व्यापम द्वारा पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे 2025 जो एग्जाम होने वाला है अभी एडीओ का, जिसका वैकेंसी 2024 का भी फिलहाल बता दिया गया है कि 200 पोस्ट आने वाला है। तो उसके लिए जो है जल्द ही वैकेंसी भी आ जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे जिसका, देखिए एडीओ जो एग्ज़ाम है इसका एग्ज़ाम होना है 25 जून को। 25 जून को इसका एग्ज़ाम होना है, 25/6/2025 को एग्ज़ाम होगा। इसके लिए ये हमारा पहला प्रिपरेशन होगा और इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आपको लगातार प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं जल्द। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए आज हमारा भाग होगा ये पार्ट 3, मतलब पंचायती राज व्यवस्था। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है और इससे किस तरह से व्यापक क्वेश्चन पूछा है उन सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो देखिए 61 नंबर का क्वेश्चन, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी खाली स्थान से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। तो देखिए इसमें कूट में दिया है और इसी तरह से हम कूट में जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसी पर्पस में, इसी पैटर्न पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा 61 का। तो चलिए देखते हैं, आदर्श ग्राम, वन ग्राम, राजस्व ग्राम और अनुसूचित ग्राम। तो यहाँ पे होगा ये फाइनल मॉडल आंसर के साथ देख रहे हैं। व्यापम जिसको आंसर लिया है उस आंसर के साथ देख रहे हैं। तो 1 ग्राम लिया है इसमें और उसके बाद लिया है 61, 1 ग्राम और आपका है राजस्व ग्राम। तो 1 ग्राम और राजस्व ग्राम। तो ये जो है बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दूसरा और तीसरा को व्यापम द्वारा आंसर लिया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, किसी ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के विषय में सही क्या है। तो देखिए किसी ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के विषय में सही क्या है। तो 1/10 तो जनरली हम पढ़े होते हैं तो ये हमें सरल लगता है, लेकिन यहाँ कूट पे पूछा जा रहा है। तो ग्राम की कुल जनसंख्या का 1/10, ग्राम की कुल संख्या का 1/3, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/16 महिला और ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला, ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला, सरपंच, उप सरपंच और पंच गढ़पूर्ति के लिए जवाबदेह होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज यहीं पे क्रिएट होता है कि बहुत सारे जब कूट में आंसर लिया जाता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो आंसर आएगा, ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के लिए। उसके बाद चलिए देखते हैं, यहाँ पे ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला भी होने चाहिए और उसके बाद सरपंच, उप सरपंच और पंच गढ़पूर्ति के लिए जवाबदेह होते हैं। तो 1, 5 और 7 ये सही आंसर होगा। तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 62 का। चलिए उसके बाद देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है। तो देखिए ये भी कूट में है। ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक उपस्थित सदस्यों को बहुमत से चुना जाएगा। तो देखिए ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगला जो है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, सही आंसर देखते हैं। चलिए यहाँ पे है पहला, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा, राइट है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये भी राइट है, सही है। उसके बाद जो है पांचवा, उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए 1, 2 सही आंसर होगा और पांचवा, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, बिल्कुल सही। तो पहला, दूसरा और पांचवा यहाँ पे राइट आंसर लिया गया है व्यापम द्वारा। तो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 63 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि, देखिए यदि क्या हो, ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम सभा में सरपंच उपस्थित हो,
ग्राम सभा में सरपंच और उप सरपंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में सरपंच, उप सरपंच और समस्त पंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में गण पूर्ति उपस्थित हो। तो देखिए 64 में अगर इस तरह से बातें आती है, बजट, लेखा संपरीक्षा, प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, तो इसमें ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित होना चाहिए। तो डी यहाँ पे राइट आंसर होगा 64 का। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? तो देखिए स्थायी समिति के विषय में पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं ग्राम पंचायत में अधिकतम 3 स्थायी समितियां होती है। देखिए अगला जो है ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती है, ये सही है। उसके बाद जो है एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है, ये भी सही है। उसके बाद एक व्यक्ति अपने अधिकतम 3 समिति का सदस्य बन सकता है, ये नहीं होगा। ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है, तो ये 5वां सही है, 2, 3 और 5। उसके बाद ग्राम सभा स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है, ये नहीं होगा। तो 2, 3 और 5 यहाँ पे राइट आंसर होगा 65 का। तो सी जो है यहाँ पे राइट आंसर लिया गया है व्यापम द्वारा। अब चलिए देखते हैं 66 नंबर का जो क्वेश्चन है, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है? तो ये जो है विलोपित कर दिया गया है व्यापम द्वारा, ये विलोपित क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? तो देखिए जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में पूछा जा रहा है, सही क्या है? तो देखिए 67 में यहाँ पे चलिए देखते हैं, जिला पंचायत का अध्यक्ष है, इसकी सभापति होता है, ये सही नहीं है। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष है, इसकी सभापति होता है। तो देखिए जिला पंचायत का उपाध्यक्ष है, इसका क्या होता है? सभापति होता है, ये 2 सही है। उसके बाद समिति के सदस्य सभापति चुनाव करते हैं, ये सही नहीं है। समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है, ये भी बिल्कुल सही। और उसके बाद है समिति में एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य होना चाहिए। तो 2, 4 और 5 ये राइट आंसर होगा डी। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? डी जो है राइट आंसर। क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में है जिला पंचायत की समितियां दिया है एक तरफ और दूसरे तरफ है कार्य। तो देखिए कृषि समिति, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कृषि समिति का कार्य क्या होगा। तो कृषि समिति ये जो है यहाँ पे ये स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि समिति स्वास्थ्य और स्वच्छता। शिक्षा समिति देखें बी, तो बी का जो है बी का 3 है संचार एवं संकर्म समिति। यहाँ पे देखिए ए का 4 दिया है, तो ए का 4 मतलब यहाँ पे ए का 4 मतलब ये सहकारिता और उद्योग समिति आएगा, मितव्ययता और अल्प बचत, इस तरह से मिलान करेंगे। सहकारिता और उद्योग समिति का जो कार्य है वो मितव्ययता और बचत है, ए का 4। बी का दिया है 3, तो बी का देखेंगे संचार और ग्रामीण जल प्रदाय, तो ये क्या आ जाएगा? बी का संचार और संकर्म समिति 3 आ जाएगा। सी का देखेंगे यहाँ पे समोच्च बंधान, तो सी का हो जाएगा समोच्च बंधान कृषि समिति। और उसके बाद डी है, तो डी हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, बचा क्या है? स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये शिक्षा समिति का कार्य है। तो इस तरह से सी यहाँ पे राइट आंसर लिया गया है, ये सी में मिलान कर लीजिएगा। डी का 2 दिया है, तो यहाँ पे देखिए डी का 2 और सी का 1, तो सी का 1 इस तरह से यहाँ मिलान कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आपको चयन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सरस्वती साइकिल योजना के बारे में सही क्या है? देखिए सरस्वती साइकिल योजना के बारे में सही क्या है? 69 नंबर क्वेश्चन। तो इसके संबंध में देखते हैं सही क्या है। साइकिल छात्राओं को निःशुल्क दी जाती है। देखिए साइकिल छात्राओं को जो साइकिल वितरण है, ये साइकिल जो है छात्राओं को निःशुल्क दी जाती है, सही है। उसके बाद यह समस्त शालाओं के अध्ययनरत छात्राओं को दी जाती है, नहीं, समस्त को नहीं दी जाती। यह कक्षा, यहाँ देखिए कक्षा 9वीं में प्रवेशित छात्राओं को दी जाती है, तो एक्चुअल में ये जो है तीसरा ये सही है। उसके बाद यह अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्राओं को दी जाती है, ये भी सही है। और यह अगला है आपका, यह जो है अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं तथा सामान्य वर्ग की गरीब छात्राओं को भी दी जाती है, ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 69 का। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में क्या है, सही क्या है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसके संदर्भ में सही कथन क्या है? तो यहाँ देखिए राज्य में भोजन का अधिकार अधिनियम विधानसभा में पारित किया गया, ये सही है 1। उसके बाद चलिए देखते हैं 70 नंबर में,
70 में। उसके बाद जो है प्रति किलो 1 रुपया की दर से 7 किलो चावल दिया जाता है, ये भी सही है। उसके बाद जनजाति क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक मुफ्त दिया जाता है, ये भी सही है। जनजाति क्षेत्रों में प्रति 5 रुपया की दर से 2 किलो चना दिया जाता है, ये भी सही। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 73वें संवैधानिक संशोधन के विषय में क्या सही है? तो 73वां जो संवैधानिक संशोधन है उस संदर्भ में पूछा जा रहा है, सही क्या है? तो आइए देखते हैं यहाँ पे 75 नंबर का क्वेश्चन। तो 75 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया, ये सही है। पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया, तो देखिए वैधानिक स्वरूप दिया गया ये नहीं आएगा। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, तो देखिए पहला, तीसरा और उसके बाद प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया, तो पांचवा। इस तरह से सी जो है यहाँ पे पहला, तीसरा और पांचवा ये सही हो जाएगा। तो सी यहाँ पे राइट आंसर है 75 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है अनुच्छेद और दूसरी तरफ प्रावधान, किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है? तो देखिए यहाँ पे देखेंगे ए का जो है पंचायतों की संरचना, पंचायतों की जो संरचना है ये क्या है? 243 ग में किया गया है, तो ए का 3। बी का देखेंगे यहाँ पे सीटों का आरक्षण, तो सीटों का जो आरक्षण है ये 243 घ में है। और पंचायतों का गठन, तो देखिए सी, पंचायतों का गठन क्या है? 243 ख में है दूसरा। और डी का देखते हैं ग्राम सभा, ये 243 क में है, तो डी का 1। तो इस तरह से सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 76 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर का। भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेपित करता है? तो देखिए 77 में ये जो है किस भाग को ये लिखा है? 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, तो 9वां पहला ए जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ये पूछा गया है 78 में, तो क्या सही नहीं है? तो भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसके गठन किए जाने का प्रावधान है, ये सही है। इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। और यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित करता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब क्या सही नहीं है पूछ रहा है, तो सभी सही है, तो आंसर आएगा कोई नहीं, 78 का डी। तो चलिए अगला देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं? तो देखिए कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं पंचायती राज में, 79 नंबर का क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। 132 धाराएं हैं, 15 अध्याय हैं और 4 अनुसूचियां हैं। याद रखिएगा डी आंसर लिया गया था व्यापम द्वारा, तो 79 का डी जो है राइट आंसर होगा। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय देखिए यहाँ पे दिया है 13 एक किससे संबंधित है? तो देखिए एक आईफी ये किससे संबंधित है? 80 में पूछा गया है, तो ये किससे संबंधित है? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये निर्वाचन का संचालन, पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मेलन की प्रक्रिया, पंचायतों की निधि और उसकी संपत्ति, और अगला है जो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध। तो ये जो है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित है, तो 80 का डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखते हैं 81, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए सूची फर्स्ट है और सेकंड है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 81 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 81 में यहाँ देखिए पहला है पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन। इस तरह से आप करेंगे तो आपको राइट आंसर पता चलेगा। ये जो है धारा 39 में है, और उसके बाद पंचायतों के पदाधिकारियों को हटाया जाना, ये जो है धारा 40 में है, और रिक्तियों का भरा जाना ये जो है आपका धारा 38, और पंचायतों के पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र, तो ये है आपका धारा 37। इस तरह से ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा 81 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इस टाइप से आपको ध्यान देना है। ए, धारा 77 की उपधारा क्या बताता है? तो ये जो है क्या है, अनुसूची 2 में है। और उसके बाद चलिए देखते हैं धारा 80, ये जो है अनुसूची 3 में है। और अगला है धारा 77 की उपधारा 1 सी, तो ये जो है अनुसूची 1 में है। और धारा 53 की उपधारा 1 ये जो है 4 में है। तो इस तरह से डी यहाँ पे राइट आंसर होगा 82 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर का। जिला पंचायत की संरचना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखिए क्या सही नहीं है पूछा जा रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे, चलिए निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित किए गए सदस्य, ये सही है, लेकिन क्या सही नहीं है पूछा यहाँ पे। अगला देखेंगे, चलिए लोकसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं पूर्णतः या अंशतः जिले के भाग हैं, ये सही है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है जो सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम जिले की मतदाता सूची में प्रकाशित है, ये भी सही नहीं है। दूसरा, तीसरा, और राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित हुए, ये भी सही नहीं है। तो ये 2, 3 और 4 तो आ गया। पांचवा देखते हैं, जिले के जनपद पंचायतों के समस्त अध्यक्ष, ये सही नहीं है। तो देखिए जो सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो ये तो सही है पांचवा। दूसरा, तीसरा और चौथा, तो बी यहाँ पे राइट आंसर होगा 83 का बी। कौन सा? 83 का बी। चलिए अगला देखते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है? तो देखिए पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है, तो इसके लिए क्या आंसर आएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे समस्त सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये देखिए सही क्या है, तो ये सही नहीं है। 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये राइट है। दूसरा, जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये भी सही है। जनपद पंचायत के 20% अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये गलत है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे राइट आंसर होगा 84 का बी जो है राइट आंसर लिया गया है व्यापम द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में सही क्या है? तो देखिए ग्राम पंचायत में सरपंच का अगर प्रत्यावर्तन होता है तो उस विषय में सही क्या है, 85 नंबर का। तो उस विषय में सही क्या है, गुप्त मतदान द्वारा, ये पहला आएगा। उसके बाद जो है खुला मतदान नहीं होगा। ग्राम पंचायत ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों को बहुमत से, ये भी नहीं होगा। ग्राम सभा में सदस्यों को 2/3 बहुमत से, ये भी नहीं होगा। ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं के बहुमत से, तो ये पहला और पांचवा सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 85 का। सी जो है करेक्ट आंसर लिया गया है व्यापम द्वारा। उसी के हिसाब से ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अगला है, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के विषय में सही क्या है? तो देखिए अगर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष है उसके विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो उसके संबंध में सही क्या है, 86 का। तो 86 का चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, प्रस्ताव कुल सदस्यों की स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, ये नहीं आएगा। प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। दूसरा अगला है, प्रस्ताव उपस्थित, दूसरा सही आ गया, टिक करते चलेंगे। प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य को 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, सही नहीं है। प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो दूसरा और चौथा आ गया। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता जनपद पंचायत अध्यक्ष करेगा, ये नहीं आएगा। ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी करेगा, बिल्कुल सही। दूसरा, चौथा और छठवां डी यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 86 का। चलिए 86 का डी राइट आंसर है। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं? देखिए कौन से कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे स्वच्छता किया जाता है, सफाई भी किया जाता है, सार्वजनिक नौघाटों का प्रबंधन ये नहीं है, ग्रामीण सड़क का निर्माण ये भी है, और जन साधारण के बीच सामान्य चेतना की वृद्धि ये भी है। तो क्या क्या आ गया, पहला दूसरा चौथा और पांचवा एकीकृत ग्रामीण विकास ये नहीं है, तो सी यहाँ पे राइट आंसर है। 87 का सी जो है राइट आंसर लिया गया है व्यापम द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 88, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना, रख रखाव और देखरेख का कार्य कौन करता है? तो देखिए 88 नंबर क्वेश्चन में कौन करता है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत के निर्देश पर ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायत। तो देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की व्यवस्था है, इसको कौन करता है? तो जनपद पंचायत के निर्देश पर ग्राम पंचायत, ये नहीं होगा, आंसर लिया गया है आपका ग्राम पंचायत के द्वारा।
तो ए जो है राइट आंसर है 88 का। 89 का देखते हैं चलिए, विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन कौन करता है? तो देखिए, हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन कौन करता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। राइट आंसर है ग्राम पंचायत करता है, तो 89 का ए जो है राइट आंसर होगा। और ये जो है अंतिम क्वेश्चन है पंचायत सेक्शन से। तो देखिए, पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी। तो देखिए 90 का ये किसका है? वन विभाग, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो क्वेश्चन आप समझिए, पंचायत वनों का पूछ रहा है, पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। तो ये यहाँ पे 90 का बी जो है राइट आंसर होगा। अगला जो है देखिए, हिंदी ग्रामीण विकास भी है। कुछ सॉल्व पेपर और भी आया है जिसमें क्वेश्चन आगे पीछे करके दिया गया था, तो उसे जो है हम लोग एक क्रम में देखेंगे। अगला जो है ग्रामीण विकास आजीविका भी बचा हुआ है आपका, इसका भी मैं आपको करा दूंगा जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद इसी के अनुरूप हम प्रैक्टिस करेंगे, मॉडल पेपर आएगा, उसको आप उसको आप प्रैक्टिस जरूर करें, कितने क्वेश्चन आपके सही बनते हैं। हिंदी का भी बचा हुआ है, तो सारी चीज़ हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन व्यापम द्वारा पूछा गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम की रणनीति के लिए। कैसे तैयारी करना है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें, लाइक करके हमें प्रमोट भी करें। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ लेते हैं आज की वीडियो से।